और उसका नाम था मूको, उसका पैट नेम था मूको. Sit on it as a snug as any cat. The kind people fed the pet. वो उस कुशन पे एकदम कंफर्टेबली सोता था. The kind people fed the pet with the tidbits of fish from their own chopstick and all the boiled rice it wanted. और उसको बॉइल्ड राइस बहुत पसंद थी तो उसको बॉइल्ड राइस बना के देते थे. Thus treated the dumb creature love its protector like a being with a soul. और वो दोनों कपल उसे बहुत मानते थे. The old man, being a rice farmer, went daily with a hoe or spade into the fields, working hard from morning until O Sama. O Sama means जब तक सूरज ढल नहीं जाता. वो जो बूढ़ा आदमी था वो एक राइस फार्मर था, किसान था. वो हर रोज़ किसान फील्ड में जाता था, खेत में, और वहाँ पे बहुत मेहनत करता था. जब तक सूरज ढले नहीं तब तक वो काम करता रहता था. ओके स्टूडेंट्स. एवरी डे द डॉग फॉलोड हिम टू वर्क, नेवर वंस हार्मिंग द वाइल्ड heroine that walk in the footstep of the old man to pick up the worms. हर रोज वो उसके साथ ही जाता था और कुछ भी नुकसान नहीं करता था. For the old fellow was patient and kind to everything that had life and often turned up a saw on purpose to give food to the birds. और वो बर्ड्स को भी कुछ फूड देते थे कपल्स. वन डे, एक दिन क्या हुआ, द डॉग केम रनिंग टू हिम. अचानक से डॉग आया. पुटिंग हिज पॉज अगेंस्ट हिज लेग्स, और उसके पैर पे अपने पंजे मारने लगा. फिर उसके बाद एंड मोशनिंग विथ हिज हेड टू सम स्पॉट, और वो ऐसे करने लगा जैसे वो ओल्ड मैन को कुछ बोलना चाहता था, कुछ बताना चाहता था. The old man at first, though his pet was only paying and did not mind it. ओल्ड मैन को लगा कि वो ऐसे ही बोल रहा है कुछ और बुला रहा है. उसने उतना ध्यान नहीं दिया कि वो किस तरीके कहाँ उसको बुला के ले जा रहा है. But the dog kept on winning and running it to and fro for some minutes. पर डॉग जो है वो इसी तरह से करता रहा. Then the old man followed. उसके बाद जो ओल्ड मैन उसको फॉलो किया. The dog, a few yards to a place where the animals began a live scratching, thinking it was possibly a buried bone of bit of fish. The old man struck his hoe in the earth when lo a pile of gold green before him. वो वहाँ पे ले गया. पेड़ के नीचे कुछ पीसीस पड़े थे. उसको लगा कि कुछ मतलब मांस वगैरह के टुकड़े होंगे, बोन्स वगैरह के टुकड़े होंगे. बट उसने देखा तो वहाँ गोल्ड के कुछ कॉइन्स थे. Thus in an hour the old couple were made rich. कुछ ही घंटों में वो कपल जो थे वो बहुत रिच बन गए. The good souls bought a piece of land, made a feast of their friends and gave plentifully to their poor neighbors. और ये जो वो लोग मतलब बहुत अच्छे सोल थे, बहुत अच्छे इंसान थे. उन्होंने ये बात अपने नेबर्स को भी बताई. एज फॉर द डॉग दे पैटेड हिम टिल दे नियरली स्मूथड हिम विथ काइंडनेस. और डॉग को बहुत अच्छे से वो लोग रखते थे. नाउ इन द सेम विलेज देयर लिव्ड अ विक्ड ओल्ड मैन एंड हिज वाइफ. अब उसी गांव में, ये तो दो अच्छे कपल की बात थी, अब उसी गांव में एक विक्ड कपल रहते थे, ओल्ड मैन और उसकी वाइफ. नॉट अ बिट सेंसिटिव एंड काइंड. वो उनका नेचर बहुत ख़राब था और वो अच्छे नहीं थे. हु हैड ऑलवेज किक्ड एंड स्कोल्डेड ऑल द डॉग्स. सारे जो जानवर या ये डॉग्स वगैरह जाते थे उनको मारते रहते थे, डंडे से मार के भगाते रहते थे. Whenever any passed their house, कोई भी उनके घर के पास से जाता था. Hearing of their neighbors' good luck, they caused यानी persuaded, enticed
their garden and set before him bits of fish and other dainty यानी tasty foods, hoping the would find treasure for them. उन्होंने ये एक जो अच्छे कपल है उनके बारे में ये सब सुना. बट द डॉग बीइंग अफ्रेड ऑफ द क्रूएल पेयर वुड नाइदर ईट नॉर मूव. उसको जो डॉग को उन्होंने कुछ फिश के टुकड़े वगैरह दिए पर वो डॉग बहुत डर रहा था, वो नहीं खा रहा था. देन दे ड्रैग्ड हिम आउट ऑफ द डोर्स. फिर उसको क्या किया, दरवाजे के बाहर वो लोग खींच के ले गए. टेकिंग अ स्पेड एंड होए विद दैम. नो सूनर हैड द डॉग गॉट नियर अ पाइन ट्रीज ग्रोइंग in the garden than he began to paw and scratch the ground as if a mighty treasure lay beneath. और उसको वहाँ पे ले गए और बोला कि बहुत सारा उसके मतलब खड्डा करवाया. क्विक वाइफ हैंड मी द स्पेड एंड होए cried the greedy old fool as he danced with a joy. और वो बेवकूफ़ कपल थे. देन द कोवेटियस यानी ग्रीडी, लालची, ओल्ड फेलो, वो जो आदमी था वो बहुत लालची था. विद अ स्पेड एंड द ओल्ड क्रॉन मीन्स वुमेन. ओके बेटा. बिगेन टू डिग. अब वो खोदती रही, बिना सोचे समझे खोदते रहे. बट देयर वॉज नथिंग बट अ डेड किटन. बट उनको कुछ नहीं मिला, एक किटन यानी बिल्ली का बच्चा. The smell of which made them drop their tools and shut their noses. इतनी गंदी स्मेल आई कि उन्होंने अपना जो टूल्स लिया था वहीं फेंका और वहाँ से चले गए. Furious at the dog, the old man kicked and beat him to death. गुस्से में उन्होंने क्या किया, उस डॉग को मार दिया. And the old woman finished the work by nearly chopping off his head with the sharp hoe. उसका गला काट दिया कुत्ते का और गुस्से से उसको मार दिया. दे देन फ्लंग हिम. फ्लंग यानी बेटा थ्रू, वहीं पे फेंक दिया. इनटू द होल एंड हीप द अर्थ ओवर हिज कैरकैस यानी डेड बॉडी, और उसके ऊपर मिट्टी रख दी. द ओनर ऑफ द डॉग हियर्ड ऑफ द डेथ ऑफ हिज पैट एंड मोर्निंग फॉर हिम एज इफ ही हैड बीन हिज ओन चाइल्ड. जब उसके मालिक, जो वो अच्छे कपल थे ना, उन्होंने सुना कि ये जो डॉग है उसकी डेथ हो गई, तो उसको काफ़ी दुख हुआ कि वो पूरे रात दिन उसके बारे में सोचता रहा. ऐसा लगा उसको कि जैसे उसका खुद का ना बच्चा कोई खो दिया है उसने. वेंट एट नाइट अंडर द पाइन ट्री. रात को कभी भी वो पाइन ट्री के नीचे चला जाता था. He set up some bamboo tubes in the ground, such as are used before tombs, in which he put fresh flowers. कुछ बैम्बू ट्यूब्स लिए, उसमें उसने कुछ फ्लावर्स लगाए. Then he laid a cup of water and a tray of food on the grave and burned several costly sticks of incense. उसके बाद कितनी सारे स्टिक्स उन्होंने क्या किए, बर्न कर दिए, जला दिए. ही मॉन्ड अ ग्रेट वाइल ओवर हिज पैट, कॉलिंग हिम मैनी डियर नेम्स एज इफ ही वेयर अलाइव. दैट नाइट द स्पिरिट ऑफ द डॉग अपीयर्ड टू हिम इन अ ड्रीम एंड सेड. अचानक उसके सपने में वो डॉग आया एक दिन. कट डाउन द पाइन ट्री ओवर माई ग्रेव. उसको ऐसा सपने में आया कि जो पाइन ट्री है उसको काट दो. एंड मेक फ्रॉम हिम इट अ मोटर फॉर योर राइस पेस्ट्री एंड मील फॉर योर बीन सॉस. और मुझे जो उसको जो राइस अच्छे लगते थे ना, वो उसे सपने में मांग रहा था. सो द ओल्ड मैन चॉप डाउन द ट्री एंड कट आउट द मिडल ऑफ द ट्रंक अ सेक्शन अबाउट 2 feet लॉन्ग. और ओल्ड जो मैन था उसने वैसा ही किया. विथ अ ग्रेट लेबर, पार्टली बाय फायर पार्टली बाय द चीजल, मतलब कुछ जला दिया और कुछ काट दिया. ही स्क्रैप्ड आउट अ होलो प्लेस एज अ बिग एज अ स्मॉल बाउल. उसने
काफ़ी छोटे छोटे मतलब बाउल, वो जो प्लेस, जो खाली जगह थी ना उसमें उसने बाउल रख दिए. ही देन मेड अ लॉन्ग हैंडल्ड हैमर ऑफ वुड सच एज ही यूज फॉर पाउंडिंग राइस. फिर जब न्यू ईयर आया, ही विश टू मेक सम राइस पेस्ट्री. उसने सोचा कि मैं कुछ राइस पेस्ट्री बनाता हूँ. पाउंडिंग यानी क्रशिंग और ग्राइंडिंग. When the rice was all boiled, जब राइस वगैरह बॉइल्ड हो गई, ग्रैनी पुट इट इंटू द मोटर. मोटर यानी बाउल में रख दिया. द ओल्ड मैन लिफ्टेड हिज हैमर टू पाउंड द मास इंटू डग एंड द ब्लोज full heavy and fast till the pastry was all ready for baking. Suddenly the whole mass turned into a heap of gold coins. अचानक सारी चीज़ें किस में कन्वर्ट हो गई? गोल्ड कॉइन्स में. When the old woman took the hand mill and filling it with beans began to grind, the gold dropped like a rain. फिर से जब उसकी वाइफ ने बीन्स को फिल करना स्टार्ट किया तो वापस से क्या निकलने लगा? गोल्ड कॉइन. जैसे गोल्ड कॉइन नीचे आ रहा हो. मीनवाइल द एनवियस नेबर पीप्ड इन एट द विंडो व्हेन द बॉइल्ड बीन्स वेयर बीइंग ग्राउंड. उनके नेबर्स जो थे वो ये सब विंडो से देख रहे थे. गुडी मी क्राइड द ओल्ड हैग एज शी सॉ ईच ड्रिपिंग of sauce turning into yellow gold. Until a few minutes, कुछ मिनट्स बाद, the tub under the mill was full of shining mass of gold. कुछ ही मिनट में क्या हुआ? वो जो टब था वो पूरे गोल्ड कॉइन से भर गया. So the old couple were rich again. अब फिर से जो ओल्ड कपल थे वो क्या हो गए? रिच हो गए. The next day the stingy and wicked neighbor came and borrowed the motor एंड मैजिक मिल. फिर से वो जो दूसरे दिन स्टिंगी एंड जो विक्ड नेबर, जो विक्ड कपल थे, वो उन्होंने उससे वो जो बाउल था वो बोरो किया. दे फिल्ड वन विद बॉइल्ड राइस. वापस से उन्होंने बॉइल्ड राइस उसमें फिल किए. एंड द अदर विद बीन्स, और दूसरा बीन्स डाला उसमें. देन द ओल्ड मैन बिगेन टू पाउंड एंड द वुमेन टू ग्राइंड. अब ओल्ड मैन पाउंड कर रहा था और जो वुमेन है उसको ग्राइंड करने लगी. बट एट द फर्स्ट ब्लो एंड टर्न द पेस्ट्री एंड सॉस टर्न इनटू अ फाउल मास ऑफ वॉर्म्स. बट उनका क्या हुआ? कन्वर्ट हो गया फाउल मास में और वॉर्म्स में. स्टिल मोर एंग्री, और गुस्से हो गए. दे चॉप द मील इनटू पीसेस टू यूज़ अ फायरवुड. अब उन्होंने क्या किया? उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए और उस लकड़ियों को जलाने में काम ले लिया. Withered means bare and dry, students. Okay. Next, not long after that, the good old man dreamed again, and the spirit of the dog spoke to him, telling him how the wicked people had burned the mill made from the pine tree. फिर से सपने में वो जो गुड ओल्ड मैन है ना, उसके सपने में फिर से वो डॉग आया और उसे बता रहा था कि कैसे वो विक्ड पीपल ने वो जो मिल है वो जला दी और वो पाइन ट्री जला दिया. पाइन ट्री से कैसे उसको पाइन ट्री में से कैसे उस मिल को जला दिया. टेक द एशेज ऑफ द मिल, स्प्रिंकल दैम ऑन द विथर्ड ट्रीज एंड दे विल ब्लूम अगेन, सेड द डॉग स्पिरिट. उसने बोला कि जो एशेज यानी क्या होता है बेटा? राख. वहाँ से लेकर आओ और ट्रीज़ के वहाँ पे रखो और फिर से तुम देखोगे तो वो वापस से बन जाएगा. द ओल्ड मैन अवोक. ओल्ड मैन उठ गया. एंड वेंट एट वंस टू हिज विक्ड नेबर हाउस. और कहाँ गया? जो विक्ड कपल थे ना उनके घर गया. वेयर ही फाउंड द मिजरेबल ओल्ड पेयर सिटिंग एट द एज ऑफ देयर स्क्वायर फायर प्लेस इन द मिडल ऑफ द फ्लोर स्मोकिंग एंड स्माइनिंग. अब वहाँ पे वो गए और उन्होंने क्या देखा कि वो लोग नीचे ज़मीन पे मतलब कुछ जला रहे हैं. फ्रॉम द टाइम टू टाइम दे वार्म देयर हैंड्स एंड फीट विद द ब्लेज
from some bits of the mill, while behind them lay a pile of the broken pieces. वो उसे जला रहे थे. The good old man humbly asked for the ashes. जो गुड ओल्ड मैन है उसने एकदम अच्छे से एशिस के बारे में पूछा. दो द कन्वेटियस कपल turned up their noses at him and scolded him as if he were a thief. और वो जो दो विग्ड कपल थे उन्होंने एकदम गलत तरीके से उस पर ऐसे नाक सिकुड़ा के बोला और डांटा कि जैसे कि वो कोई चोर हो. They let him fill his basket with the ashes. On coming home, the old man took his wife into the garden. It being winter, their favorite cherry tree was bare. और वो घर आते टाइम उसने ओल्ड मैन ने क्या किया, अपनी वाइफ को ले लिया गार्डन में. इट बीइंग विंटर का टाइम था उस टाइम. और उनके फेवरेट चेरी ट्री जो थे वहाँ पे ले गया. स्प्रिंगल्ड पिंच ऑफ एशेज ऑन इट. एक चुटकी एशेज मीन्स राख उसमें डाला. एंड लो इट स्प्राउटेड ब्लॉसम्स अंटिल इट बिकम अ क्लाउड ऑफ पिंक ब्लूम्स which perfumed the air. The news of this filled the village and everyone ran out to see the wonder. और सारे लोग ये अचंभा देखने के लिए आ गए. The covetous couple also heard the story. अब वो विग्ड कपल है, उन्होंने भी ये स्टोरी सुनी. And gathering up the remaining ashes of the mill kept them to make withered trees blooms. और कुछ ashes उन्होंने रखा था. The king old man, hearing that his lord the Damo was to pass along the high road near the village, set out to see him, taking his basket of ashes as the. और वो लोग वहाँ पे गए, अपना बास्केट लेके गए. As the rain approached, he climbed up into an old withered cherry tree that stood by the wayside. Now, in the days of the Damos, it was the custom when their lord passed by for all the loyal people to shut up their high windows. They even pasted them fast with the slip of paper so as not to commit the impatience of looking down on his lordship. अब काफ़ी दिन निकल गए. ऑल द पीपल, सारे लोग along the road would fall upon their hands and knees and remain there posted until the procession passed by. The train drew near. One tall, competent man marched. Now here we end the story. Rest of the story we will study in next video. Okay students, you read whole chapter. Thank you.